आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का 8वां सबक 8th लेसन 1.8 वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस के आखिरी हिस्से को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये आखिरी हिस्सा पेज नंबर 85 पर दिया हुआ है और पेज नंबर 85 पर का जो पहला पैराग्राफ है, देखिए, रीडिंग माय बुक ऑन साइंस किमियागार। तो राइटर ये कह रहा है कि जो है उन्होंने जो है बहुत सारी किताबें लिखी और उनकी जो किताब है साइंस पर, उन्होंने जो किताब लिखी थी किमियागार। साइंस पर कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? किमियागार। ये किताब उन्होंने मराठी में लिखी थी। तो किमियागार ये किताब पढ़कर जो रीडर्स थे उनको जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग ये थ्योरी समझ में आई। माई बुक बोर्डरूम ऑन मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एटलीस्ट 20 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो किताब लिखी थी बोर्डरूम मैनेजमेंट पर, उन्होंने एक किताब लिखी थी बोर्डरूम मैनेजमेंट पर, उन्होंने किताब लिखी थी बोर्डरूम। और ये किताब ने जो है कितने सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन को तैयार किया। उन्होंने कहा कि ये किताब पढ़कर जो है कम से कम जो है 20 सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। मतलब ये किताब पढ़कर जो है बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, बहुत सारे रीडर्स इंस्पायर हुए और ये किताब पढ़ने के बाद जो है कम से कम जो है 20 सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है तैयार हुए। Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times और NDTV प्रॉफिट। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राइटर को कहते हैं कि अब वो क्या समझ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स समझ सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ये जो अखबार है इसको समझ सकते हैं पढ़ने के बाद। और NDTV प्रॉफिट नाम का जो प्रोग्राम आता है NDTV पर, तो ये प्रोग्राम को भी वो अब समझ सकते हैं आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन इकोनॉमिक्स। तो ये कब समझ सकते हैं? वो राइटर कह रहे हैं कि ये जो रीडर्स है ये कब समझ सकते हैं कि राइटर ने जो है किताब लिखी इकोनॉमिक्स पर। और इकोनॉमिक्स पर जो किताब लिखी राइटर ने, उस किताब का नाम क्या है? अर्थात। मराठी में क्या नाम है इसका? अर्थात। ये किताब किस में लिखी उन्होंने? मराठी में, अर्थात। तो अर्थात ये किताब पढ़कर बहुत सारे जो रीडर्स हैं अब इकोनॉमिक टाइम्स को भी समझ सकते हैं और NDTV प्रॉफिट इस प्रोग्राम को भी जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये राइटर कह रहा है। मैनी हैव टर्न्ड टू मैथमेटिक्स आफ्टर रीडिंग माई बुक ऑन मैथमेटिक्स, गणिती। और राइटर कह रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो रीडर्स हैं, वो जो है उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ा। बहुत सारे रीडर्स का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बढ़ा। कब बढ़ा? जब वो जो रीडर्स हैं उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी? राइटर की कौन सी किताब पढ़ी उन्होंने? गणिती। मैथमेटिक्स पर राइटर ने कौन सी किताब लिखी थी? गणिती ये किताब लिखी थी मराठी में। द सेम इज़ ट्रू अबाउट माई बुक्स ऑन इंडियन म्यूज़िक। और राइटर ने इंडियन म्यूज़िक पर कौन सी किताब लिखी थी? देखिए, हिंदुस्तानी म्यूज़िक पर नाद वेद। इंग्लिश लिटरेचर पर कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? देखिए, जपुर्जा। पेंटिंग पर कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? कैनवस। वेस्टर्न फिल्म्स पर कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? लाइमलाइट। और वेस्टर्न म्यूज़िक पर उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सिम्फनी। और बुक सच एज जीनियस सीरीज, रक्त और विटामिन्स और अनर्थ, ये भी जो है किताबें उन्होंने लिखी थी। इट इज़ दीज रिएक्शंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स। और ऐसे हज़ारों रीडर्स जो है उनको उनकी किताबें पढ़कर पॉजिटिव रिएक्शंस दिया करते थे। एंड द फीलिंग दैट आई एम टचिंग द हार्ट्स ऑफ थाउजेंड्स। और इससे राइटर को ये समझ में आ रहा था कि वो कई हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को जो है पॉजिटिवली चेंज कर रहे थे। इफ़ नॉट लैक्स, अगर लाखों लोगों की ज़िंदगियों को वो अगर पॉजिटिवली चेंज नहीं कर रहे थे, तो कम से कम जो है हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को वो चेंज कर रहे थे पॉजिटिवली। ऑफ माई रीडर्स दैट कीप्स मी गोइंग।
वाई एम आई टेलिंग यू माई स्टोरी, राइटर कह रहे कि मैं जो है मेरी कहानी, मेरी ज़िंदगी की कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। When I look back, वो कह रहे हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपनी ज़िंदगी को, there are a number of lessons and values that I cherish, वो कह रहे हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखते हैं तो कई ऐसे सबक है और कई ऐसे वैल्यूज़ है जो वो अभी भी जिसको उन्होंने क्या किया है, चेरिश करके रखा है, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर संभाल के रखा है। अभी भी वो नंबर ऑफ़ लेसन्स को और वो वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। कीप लर्निंग अबाउट इवन टुडे, और जो है इसके वजह से जो है इन वैल्यूज़, इन लेसन्स की वजह से, इन वैल्यूज़ की वजह से आज भी वो नई नई चीज़ें सीखते हैं राइटर। सम ऑफ दीज आर, तो उसमें से कुछ लेसन्स और वो वैल्यूज़ वो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं। लास्ट में देखिए, थर्स्ट फॉर नॉलेज यानी इल्म की प्यास, क्यूरियोसिटी तजस्सुस, ह्यूमिलिटी ह्यूमैनिटी इंसानियत, रैशनैलिटी साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी साइंटिफिक थिंकिंग, इक्वालिटी मसावत, टीम वर्क, क्वेस्ट फॉर एक्सलेंस, और क्वेस्ट का मतलब तलाश, किस चीज़ की तलाश, एक्सलेंस, एक्सलेंट चीज़ की, यानी जो है बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ की तलाश करना, बेहतरीन बनने की तलाश करना और बेहतर बनाना अपने आप को। नेवर से डाई, और नेवर से डाई का मतलब जो है हार नहीं मानना, और लास्ट में है थिंकिंग बिग, और लास्ट में जो है कौन सा लेसन बताया उन्होंने, बड़ा सोचना।